मिलेगी आपको। अगर सूर्य उच्च का है तो आप बॉस बन गए, और अगर सूर्य नीच का है तो बॉस के असिस्टेंट बन गए। मिलेगी। डिप्लोमेट है, अगर मान लीजिए किसी का सूर्य उच्च का है और वो डिप्लोमेट है, तो मध्यस्थता करवा पाएगा क्या? सुनेगा चार बात मेरी सुनेगा। सूर्य भी उच्च का है, गुरु भी उच्च का है, राहु भी उच्च का है, तो वो क्यों सुनेगा? ना हमारी सुनेगा ना आपकी सुनेगा, वो तो अपनी बोलेगा। हम लोग बोलेंगे कि जी हमारी सुन लो, बोलेगा नहीं सुनना, तुरंत ऑर्डर पास कर दिया, ये ऐसे ही ऐसे होगा। बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट दिलाता है जब सूर्य नीच का होता है, पहला ये। और दूसरा ये है कि ऐसे लोग एक प्रकार से जीवन ठीक ठाक जीते हैं। क्यों? अगर कन्या लगन है तो नीच का सूर्य कहाँ का बनेगा? सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान होगा। और एक बात आपको बताता हूँ भैया, जब सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान होता है, सूर्य बैठता है, ऐसे लोग अपने घर में छोटे मोटे सामंत की तरह जीते हैं। मतलब अपने कुलबे में छोटे मोटे राजा के समान इनकी कदर होती है। तो नीच का सूर्य है तो कहाँ बुरा असर मिला? अगर लगन में सूर्य नीच का हो जाए तो क्या हो जाएगा? तुला लगन में सूर्य नीच का हो जाएगा, लेकिन लगन में विराजमान होगा। आपको बताना चाहेंगे किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में नहीं है, फोर्थ हाउस के अलावा जुपिटर कहीं अलग विराजमान है, तो फिर तुला लगन की कुंडली का जो एक प्रकार से कारक होगा, जो उसके किस्मत का प्लैनेट होगा, वो सूर्य होगा। तो नीच ऊंच अलग बात है, लेकिन लोगों की किस्मत कौन सा ग्रह बदल सकता है, इसके बारे में कई बार बताया है। आगे चल के आपको और थोड़ा विस्तार से बताएंगे, तब आपके समझ में आएगा कि नीच ऊंच एक अलग बात है, बाकी प्लैनेट जबरदस्त रिजल्ट देता है। आपके सामने है, कन्या लगन की कुंडली में अगर नीच का हो गया तो सामंत की तरह जलाएगा। अगर तुला लगन में नीच का हो गया और लगन में विराजमान हो गया, लेकिन फोर्थ हाउस में जुपिटर नहीं है, जुपिटर कहीं अलग विराजमान है, तो फिर सबसे अच्छा प्लैनेट तुला लगन के लिए शनि ही होगा। इस बात को आप मान लीजिए। समाज को बदला नहीं जा सकता, समाज को बदलना सबसे टेढ़ी खीर होती है, बहुत कठिन काम है ये, लोगों के माइंडसेट को बदलना। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा लगभग कई सालों से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, जो लोग भी ज्योतिष सीख रहे हैं, कि भैया नीच ऊंच की प्रोडक्शन करना बंद करो। नीच के प्लैनेट कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और उच्च के प्लैनेट कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। अब जब कोई मानता ही नहीं है तो फिर कैसे समझाओगे? फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप समझ जाओगे, एक्चुअल में ज्योतिष समझ जाओगे आप, बहुत सी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहेंगे, जैसे सूर्य है, सन, वो नीच का होगा तो कहाँ पे नीच का होगा ये आपको मालूम है? सूर्य एरीज में उच्च का होता है, मेष राशि में, और तुला राशि में नीच का हो जाएगा, यही है ना? अब कोई नीच का सूर्य है, तुला राशि का सूर्य है किसी की कुंडली में, तो उसका रिजल्ट आपको मालूम है क्या रिजल्ट मिलेगा? तो पहले रिजल्ट को आप देख लीजिए ना कि उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद में आप बात कीजिए। नीच का सूर्य, जितने भी ज्योतिष से आप मिलोगे, 90% ज्योतिष यही कहेगा कि सब खत्म हो गया भाई, बर्बाद हो गया तू एकदम, तेरे गवर्नमेंट के काम नहीं होंगे, तुझे गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी, सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, बाप जो है आपका, पिता का सब सपोर्ट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, ये सब दुनिया भर की बातें बताएंगे, क्योंकि सूर्य नीच का हो गया, तुला राशि में बैठ गया। चलो ठीक है, ये तो हो गया निगेटिव। अरे कुछ तो उसको पॉजिटिव भी बता दो ना, कि अच्छा वाला रिजल्ट क्या है। तो अच्छा वाला मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषियों से, जिससे भी आपने सीखा है, जहाँ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लोगों ने एकदम चिल्ला चिल्ला के आपको बता दिया कि नीच का प्लेनेट है, तो फिर सारा रिजल्ट बुरा ही देगा। लेकिन भैया कई बार बुरे वाले रिजल्ट में भी अच्छाई छिपी होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि नीच का अगर सूर्य है तो उसका अच्छा रिजल्ट क्या होगा। मान लीजिए कोई पुरुष है, मेल है कोई, और सूर्य जो है तुला राशि में आ गया, तो उसका ईगो अपनी पत्नी के सामने खत्म हो जाएगा। पत्नी के सामने वो एकदम बिल्कुल खुले विचारों का होगा, मतलब एकदम ओपन किताब होगा। वो अपनी मिसेज को सब कुछ बता देगा, जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता देगा।
मतलब उसकी मिसेज नहीं बताएगा तो भी वो समझानेगी, समझेगी वो। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी पहले कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, किसको वो पसंद करता है, क्या कैसा है, वो सारी उसकी पत्नी को पता होगा, मालूम होगा कि ये ऐसा ही बंदा है। अब ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? मेरे समझ से तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो ही नहीं है। वो दुनिया में दहाड़ मार रहा है, पत्नी आ जाएगी एकदम साइलेंट हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच का है। जब सूर्य नीच का होता है, तुला लगन में नीच का हो जाता है, तो आप इतना मानिए कि शुक्र उसका हावी हो गया, क्योंकि सूर्य शुक्र को दबा देता है। ये भी तो एक है ना, सूर्य शुक्र अगर एक साथ बैठेंगे तो शुक्र को सूर्य दबा देगा, कमजोर कर देगा। अगर सूर्य ही नीच का हो गया तो शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है तो वो एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों अच्छा रिजल्ट देगा? क्योंकि जो उसको दबाने वाला प्लेनर है। अब राजा अगर जेल में बंद हो जाए कहीं, तो जितने भी दरबारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो तो मजे लेंगे ना कि राजा साहब कैदी बन गए, तो अब सत्ता तो वही संभालेंगे। तो अगर सूर्य नीच का हो गया तो शुक्र जो उसके राशि का जो स्वामी है, जो साइन का जो लॉर्ड है, उसको एक प्रकार से पीड़ा से मुक्ति मिल गई, तो शुक्र यहाँ बली हो जाएगा। और आप आज से रिसर्च करना, जिनका जिनका सूर्य नीच का है वो अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से मानिए आप कि ईगो नहीं है उनके अंदर। उनकी पत्नी को वो ना चाहते हुए भी, कई बार आप देखोगे कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में अथाह प्रेम करेंगे वो अपनी पत्नी को। मेरे कहने का मतलब है कि देखो भाई, मॉडर्न जमाना है, लोग दुनिया में घूमते टहलते हैं आजकल, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड लोग हैं, पैसा के ऊपर उनकी लाइफ की जो दिनचर्या है वो चल रही है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। अगर सूर्य नीच का है तो भले ही उसकी गर्लफ्रेंड हो, भले ही उसके अंतरंग संबंध हो, लेकिन वो घूम फिर के घर पे ही आएगा। अपनी पत्नी का सम्मान कहीं ना कहीं दिल के कोने में है उसके, यानी वो अपनी पत्नी का सम्मान करता रहेगा। ये मैं पुरुष के लिए बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए फार्मूला लागू नहीं होगा। अगर सूर्य नीच का है तो उसकी जो वाइफ है वो भाग्यशाली होगी, ये कन्फर्म है, आप मानिए। अगर सूर्य नीच का है तो उसकी वाइफ भाग्यशाली है। इसको कैसे पता चलेगा कि भाग्यशाली है? भैया शादी के बाद में देखना आप, इसकी किस्मत चमक जाएगी। वाइफ आई नहीं घर पे कि इसके बिल्कुल एकदम हाथ पांव खुल गए। मतलब ऐसे पुरुष, ऐसे मेल जिनका सूर्य जो है नीच का है, 7th राशि में बैठा हुआ है, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। प्लेसमेंट खराब हो गई तो फिर रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन प्लेसमेंट सही है, ग्रह नीच का है, तो फिर एक प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि अपनी पत्नी के लिए ये एकदम बिल्कुल निष्ठावान है। पत्नी के जो कर्तव्य होना चाहिए उसको कर्तव्य करने के लिए एकदम आतुर है ये। इसकी पत्नी जिंदगी भर राज करेगी इसी के द्वारा, क्योंकि शुक्र वहां पे हावी हो गया। तो निष्ठा का ये भी एक रिजल्ट मिल गया आपको। अब ये इसके लिए तो बुरा है, लेकिन इसकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। वो मतलब जो चाहेगी उसको मिलेगा, और किसके द्वारा मिलेगा? पति के द्वारा मिलेगा। अब ये प्यार से देता है कि गाली दे के देता है, लेकिन देगा जरूर। अगर उसने डिमांड कर दिया कि आज ये चीज़ लेके आना घर पे, मुझे ज़रूरत है, तो भले ही ये चिल्लाता हुआ जाए ऑफिस। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई पुरुष का सूर्य नीच का है, सुबह ऑफिस निकलता है वो, पत्नी अपना पराठा वराठा बना के दे देती है कि जाओ जी और ड्यूटी करो। और जब वो निकलता है तो उसने डिमांड कर दिया पीछे से कि मेरे को ये चाहिए था और कब लाओगे, तो वो भले ही चिल्ला पड़े कि रोज़ रोज़ डिमांड करती रहती हो, ये है वो, दुनिया भर का मतलब चिल्लिम चिल्ला करेगा, लेकिन जब वो शाम के टाइम लौटेगा तो लेकर के आएगा वो। तो ये अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। अब पत्नी के लिए तो अच्छा है, उसको पता है कि जो मैं बोल दूंगी वो ये करेगा, तो भैया ये अच्छी बात है। ये कलेश चलता रहेगा लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कुंडली निकालना, और ग्रह जब ज़्यादा खराब हो गए तब एक अलग परिस्थिति है, वरना अगर सूर्य किसी का नीच का है तो तलाक वलाक नहीं लेते, वो केवल चिल्लिम चिल्ला करते हैं, गृह क्रैश करते हैं, सब करते हैं। अगर पत्नी ने बोल दिया कि हम पुलिस बुलाएंगे और कल हम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे और मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, मैं तलाक दे दूंगी, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है।
ये अपना सब सोच रहेंगे कि फैमिली कैसे चलेगी, बच्चों का गुजारा कैसे होगा, ये है वो है दुनिया भर के, और 2-3-4 दिन में ये अपना सुलह कर ही लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि सूर्य नीच का है, ईगो है ही नहीं। अकेले में जाएंगे तो हाथ पैर भी जोड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हो सकता है पत्नी के हाथ पैर भी जोड़ ले कि अरे रहने दो, अब जो हो गया हो गया। तो ये कई चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, दूसरा और दिमाग से निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे बताया नहीं, सूर्य नीच का है इससे लोग फेमस बहुत होते हैं। अगर सूर्य उच्च का है तो यश बहुत मिलता है। आप लोग ज्योतिष मतलब ठीक है, अपने अपने समझने का तरीका है। एक किताब में कोई आपको दूँ पढ़ने के लिए, तो आप उसमें कई करैक्टर हैं। मान लो मैं एक नॉवेल आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, तो नॉवेल में कई करैक्टर हैं। कोई पुलिस है, कोई गैंगस्टर है, कोई उसमें एक नारी है, कोई दंपति, नॉवेल में यही सब होता है। लेकिन कोई एक करैक्टर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद आएगा, और उस करैक्टर के बारे में आप नॉवेल पढ़ के समझ जाओगे। ऐसे ही ज्योतिष है। ज्योतिष के बारे में आपको समझना देखिए, नॉवेल का जो करैक्टर है उसका आपका नज़रिया है कि आप कैसे समझ रहे हो। एक ही करैक्टर को कोई लोग बुरा कहेंगे, कोई लोग अच्छा कहेंगे, कोई लोग बोलेंगे भाई उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने अन्याय किया, कोई बोलेंगे नहीं ये गलत बात है, जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है लोगों की अलग अलग नज़रिया है देखने का। तो ज्योतिष में भी यही हो गया, लोगों का अलग अलग नज़रिया हो गया। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर सूर्य नीच का है तो फिर ये फेमस हो जाएंगे, मतलब जहाँ रहेंगे वहाँ फेमस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खूब मन डूब रहे हैं, जहाँ घर में बैठे हुए हैं पड़ोसी भी नहीं जानता, ऐसा नहीं होता। अगर सूर्य नीच का है तो एक प्रकार से वो छोटा मोटा लीडर है। अगर सूर्य उच्च का है तो यश बहुत मिलेगा। दोनों में अंतर है, यश और फेमस, ये मतलब ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब आप इसको रिसर्च कीजिएगा, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। यश उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि लोगों ने आपको बहुत अच्छा इंसान कहा। यश का मतलब है फेम, फेम कह सकते हो आप। और नेम फेम आप कह सकते हो कि मतलब यश का मतलब कि लोग ने आपको बहुत सम्मान दिया है, मान दिया है, यही कहोगे ना। भाई उच्च का अगर सूर्य होगा तो नेम फेम की बात की जाती है ना। यश का मतलब होगा कि आपने किसी के साथ थोड़ा सा मदद कर दिया, हेल्प कर दिया, और वो पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में ढिंढोरा पीट दिया कि भैया बहुत अच्छे आदमी है, या भाभी जी बहुत अच्छी आदमी है, इन्होंने तो मेरा ये कर दिया भला, ये कर दिया, ये कर दिया। मतलब उतना आपने अपनी अफोर्ड नहीं लगाया है, आपने उसको थोड़ी सी हेल्प की है, और वो ढिंढोरा पीट रहा है पूरे समाज में कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। इसको यश कहते हैं। और फेमस किसे कहते हैं? भले ही बुरी तरह से फेमस हो, लेकिन पूरा मतलब सभी लोग आपको जानते हैं, जहाँ तक आप आते आते हो आपको लोग पहचानते हैं। दुकान से लेके, घर से लेके, ऑफिस से लेके, जहाँ जहाँ जाते हो लोग आपको जानते हैं। अब अच्छी तरह से जानते हैं या बुरी तरह से जानते हैं, ये प्लेनेट के प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। नीच का सूर्य फेमस करवा देता है। मतलब एक प्रकार से जितने उस टाइम का काम, मैं आपको काम कैसे बताऊं। अब मान लीजिए जैसे आपने एमपी एमएलए देखा है ना, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, तो इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं ज़्यादातर उनका सूर्य नीच का होता है। अब इसको आप सलाहकार भी कह सकते हो। अब ये चीज़ें, ये नौकरी कैसे मिलेगी आपको? अगर सूर्य उच्च का है तो आप बॉस बन गए, और अगर सूर्य नीच का है तो बॉस के असिस्टेंट बन गए। बनना आपको है, बाकी प्लेनेट के प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी बात को आप समझिए कि कोई बॉस है बहुत बड़ा, मतलब एमपी है, एमएलए है, विधायक है, उसका जो सलाहकार होगा या पर्सनल असिस्टेंट होगा, आप देखिएगा उसकी कुंडली नीच की होगी। मतलब या तो सूर्य नीच का है, या राहु नीच का है, या फिर जुपिटर नीच का है। इन तीनों में से कोई ना कोई प्लैनेट नीच का होगा, तभी वो असिस्टेंट है, सलाहकार बना हुआ है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, एमपी एमएलए की उतनी नहीं चलेगी जितने उसका जो पीए है, असिस्टेंट है, उसकी चलती है। आप मिलने के लिए कभी गए हो, एमपी एमएलए से मिलने के लिए जाओ, कभी मिनिस्टर के लिए मिलने के लिए जाओ, तो आपको बिठा देंगे वहाँ वेटिंग रूम में कि साहब अभी बिजी है, टाइम नहीं है, जाओ कल आना, परसों आना, या 6 घंटे बैठे हुए आप। कितनी पावर है उसकी। यानी एमपी से, एमएलए से, अफसर से, बॉस से। कभी आप बॉस को देखे हो जो सीईओ होते हैं कंपनी के? अब वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप पूछे कि जी मिलना है, तो रिसेप्शनिस्ट ने आपको बिठा लिया कि जी अभी तो मीटिंग में बिजी हैं, 1.5 घंटे बाद मिलेंगे, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। अब आप बैठे हुए हो, तो आपको मिलने नहीं दे रहा है। कौन नहीं मिलने दे रहा है? वही नहीं मिलने दे रहा है जिसका सूर्य नीच का है।
दरअसल उनकी चलती बहुत है, वो बॉस को बोल देंगे ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा तो वैसे ही होगा। बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं नीच के सूर्य वाले, वैसा सोचते हैं कि जैसा आप समझ सकते हो ना। अब जैसे बड़ा आदमी है, कोई बड़ा अफसर है, वो तो अच्छी बातें सोचेगा। आईएएस हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, एसपी हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, विधायक हो गए, ये बुरा नहीं सोचते, ये तो अच्छा ही सोचते हैं। लोगों का फायदा, आप समझ रहे हो, लोगों की भलाई, लोगों के लिए काम करना, समाज को एक प्रकार से अप लेवल पे लाना, समाज की ग्रोथ करना, यही सब करते हैं ये लोग। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं। तो अगर कोई विरोधी है तो सलाह कौन देगा उनको, कैसे मतलब कैसे नीचा दिखाना है, कैसे उनको दबा के रखना है। ये जो सूर्य जिनका नीच का है वो रास्ता बताएंगे कि साहब जी आप एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए और इसमें आप बंदा दब जाएगा, चिल्ला पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है किसी के पूंछ पे लात रख के रगड़ देना, ये काम जिनका सूर्य नीच का है वो करते हैं। ऐसा भैया गुलटी मारेंगे कि सूर्य नीचे जग का होगा। तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप कभी आजमाइएगा, कभी बाहर निकलोगे, जब प्रोफेशन में आ जाओगे, आपसे एक से एक लोग मिलेंगे, तभी तो मैं कहता हूँ कि ज्योतिष जब करना शुरू करोगे तब आपके समझ में आएगा कि ज्योतिष क्या है। सीखना एक अलग चीज़ है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, जब आप मार्केट में बैठोगे और कुंडलियाँ देखना शुरू करोगे, तब आधी से ज़्यादा चीज़ें तब आपके समझ में आएगी कि अरे बाप रे बाप, ऐसा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं क्या बता रहा था कि अगर नीच का सूर्य है और आप उनको गाली दे दो, अच्छी पोस्ट पे है वो, मान लीजिए कोई छोटा मोटा नेता ही है, चलो हारा हुआ ही नेता मान लो, लोग बोलते हैं कि सूर्य अगर नीच का हो तो इलेक्शन नहीं जीतते, चलो ठीक है नहीं जीतते, कोई बात नहीं, कोई हारा हुआ नेता है, नेता तो दो ही होते हैं, एक जीत गया एक हार गया। लेकिन जो हार गया भैया उसकी भी पहुंच है, समाज में उसको भी लोग जानते हैं। अब मतलब समाज में क्या, जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहा है, मान लीजिए एमपी का इलेक्शन हुआ, तो छोटा मोटा आदमी तो लड़ेगा नहीं, इतने पैसे खर्च होते हैं कि कई लोग खड़े होंगे। अब मान लीजिए जिसका फर्स्ट नंबर आया वो तो एमपी बन गया, और जो सेकंड नंबर आया 2000 5000 वोटों से हार गया, तो उसकी भी पावर है, वो भी अपनी पार्टी में जा रहा है, वो भी मीटिंग कर रहा है, उसके भी फॉलोवर हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ आदमी है। सूर्य नीच का है, इलेक्शन हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको गाली देना कभी, मतलब आप मत देना, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप कभी किसी ने गाली दे दिया उसको तो हंस के टाल देगा, आपको लगेगा कि मैं जीत गया एकदम। जिनका सूर्य ऊंच का है, अगर उनको आप गाली दोगे तो तुरंत थप्पड़ मार देगा। आप समझ रहे हो, मैं एक प्रेडिक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ भाई। रियल में ऐसा होगा कि नहीं होगा तो और भी प्लेनेट है, उनकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सूर्य अगर उच्च का है और आपने उसे गाली देगा तो आपने उसे गाली दे दिया, तो या तो वो थप्पड़ मार देगा या फिर दुखी हो जाएगा, उसको हर्ट कर जाएगा कि उन्होंने मुझे गाली दिया। और अगर उसका बस चलता है तो आपको पलट के वो थप्पड़ जरूर मारेगा कनपटे पे, क्योंकि सूर्य उच्च का है, ईगो उसका है ही है। लेकिन अगर सूर्य नीच का है तो आप उसको गाली दे दिए और उसने हंस के टाल दिया। अब आप सोचे हम ही हुआ, बिल्कुल जो कुछ भी है सब कुछ हम ही है। आपको पता ही नहीं है कि जब भी मौका आएगा वो आपको ऐसा रगड़ देगा, वो बंदा भूलेगा नहीं जिंदगी में। अगर नीच का सूर्य है तो आप ये मान के चलिए कि वो बंदा अपमान नहीं भूलेगा। जैसे होता है ना, कई बार हमारे समाज में लोग हैं, आज हमारी लड़ाई हो गई, कुछ बहसबाजी हो गई, और 2 दिन बाद में हम जाते हैं तो फिर वैसे ही हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे छोड़ो, वो तो जो हो गया हो गया। अगर नीच का सूर्य जल्दी छोड़ेगा नहीं, भले ही वो आपसे दोस्ती कर ले दोबारा, भले ही आप कितने करीबी हो जाओ, लेकिन उसके मन में एक कसक बैठी हुई है। जिस दिन आप उसके झंडे के नीचे आए, मतलब जिस दिन उसको मौका मिलेगा, ऐसा रगड़ देगा आपको कि 10 साल कम से कम आप हिचकी भरते रहोगे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। अगर नीच का सूर्य है तो एक प्रकार से ये बदला लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं, कई साल तक बैठे रहेंगे, जब उनको मौका मिलेगा तो बदला चुकाएंगे, मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो नीच का सूर्य का मतलब ये है कि सारा बुराइयां नहीं है, अच्छाइयां भी हैं। आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हो, आप किसी के पीए हो सकते हो, आप पर्सनल असिस्टेंट हो सकते हो बड़ी बड़ी पोस्ट के, आप कंपनी के सलाहकार हो सकते हो, राजनेता के सलाहकार हो सकते हो। अरे भैया चुनाव जीत के पार्लियामेंट में बैठना, 150 करोड़ की आबादी है, केवल 550 लोग 600 लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी लोग और भी काम कर रहे हैं ना। एक एक एमपी के पास कोटा होता है, लगभग 10-10 लोग होते हैं सलाहकार, आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई दूर का, अब आप लगा लीजिए कोई कर्नाटक का, या कोई यूपी में
कोई और डिस्ट्रिक्ट है, हरदोई है हो गया, शाहजहानपुर का एमपी आकर के दिल्ली में बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है उसका पीए नहीं है? अरे कई पीए हैं, दिल्ली वाला अलग है, गांव वाला अलग है, वहाँ दरबारी लोग जो दरबार लगाते हैं, जनसभा जिसको बोलते हैं, वो अलग है। तो उनके कई कई पर्सनल असिस्टेंट होते हैं जो उनको मेंटेन करते हैं, एक टीम होती है। तो उस टीम में आपको बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी और आपको शायद मालूम ही नहीं होगा, आप लोग अभी इस लाइन पे नहीं पहुँचे हो। जब आप इस लाइन पे आओगे तो आपको पता चलेगा एमपी एमएलए से ज़्यादा खुशी जीवन उनके असिस्टेंट बिता रहे हैं। लाखों करोड़ों की कमाई है, मतलब अगर चंदा मिलेगा तो उनको बाद में मिलेगा, पहले इनको ही मिलेगा। निमंत्रण इतना आता है इनका, दिन भर दावतें ही करती हैं। अब जैसे मान लो हमें तुम्हें मिलना है, किसी एमपी से मिलना है, तो किससे बात करेंगे आप बताओ? जाएंगे उनके ऑफिस में, वही असिस्टेंट मिलेगा, हाँ जी बोलो। फिर हम बोलेंगे भैया जी ज़रा एमपी जी से मिलना है, यही करेंगे ना। कोई बड़ा साहब है, कोई बड़ा अफसर है, कोई बड़ा कंपनी का सीईओ है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट मिल जाओगे क्या जा करके सीधा कि लो हम आ गए? ऐसे तो होता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, उनकी जो टीम है, उनके जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट है, उनसे मिलना पड़ेगा कि भैया हमें मिलना है। वो पहले ही इंक्वायरी कर लेगा क्यों मिलोगे, क्या बात है, तो अब आप अपना प्रॉब्लम बताओ। छोटी मोटी प्रॉब्लम वो वही सॉल्व कर देगा। अगर आपने गए, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, आप गए और बोले जी सीईओ साहब से मिलना है, भाई क्यों मिलना है? आपने बोला जी मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में और 10 साल हो गया मेरी तनख्वाह ही नहीं बढ़ी। तो वो बोलेगा ठीक है तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। वहीं बैठे बैठे वो मैनेजर को फ़ोन कर देगा, भाई इसकी तनख्वाह बढ़ाओ। बॉस को पता ही नहीं चला, सीईओ को पता ही नहीं चला, तनख्वाह बढ़ गई। तो कितना बड़ा ओहदा है उसका, उसने अपनी तरफ से काम कर दिया। आप फिर भी बोल रहे हो नहीं जी मैं सीईओ से मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो भाई? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उसको लगेगा कि सीईओ की लेवल की प्रॉब्लम है, तब आपको मिलने देगा, अदरवाइज आपको मिलने ही नहीं देगा, काम खत्म। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सीईओ है उसकी बड़ी पोस्ट है? अरे उसका जो असिस्टेंट है उससे बड़ी पोस्ट है। कंपनी का जो जनरल मैनेजर होता है वो भी जाके पहले वही मत्था टेकता है कि साहब से मिलना है, टाइम है क्या? फिर वो बोलता है नहीं अभी टाइम नहीं है, दोपहर में आपकी मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। तो ये कहने का मतलब है कार कोठी बंगला रुपया पैसा हर चीज़ नीच के सूर्य के द्वारा भी मिलता है। ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमेट होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, समझते चलो और सीखते भी चलो, आगे चल के बहुत अच्छी प्रेडिक्शन मिलेगी। डिप्लोमेट है, अगर मान लीजिए किसी का सूर्य उच्च का है और वो डिप्लोमेट है, तो मध्यस्थता करवा पाएगा क्या? हमारी आपकी लड़ाई हो रही है, चलो, और किसी ऐसे आदमी को बुला लो जिसका सूर्य उच्च का है, तो फैसला करवा पाएगा क्या? वो अपने ईगो में आ जाएगा, वो बोलेगा मानोगे कि नहीं मानोगे, मतलब वो एक तरफ हो जाएगा, या तो तुम्हारी तरफ या हमारी तरफ। अब मान लीजिए कि मेरी गलती है, तो तुम्हारी तरफ से हमको वो कहेगा कि शुक्ला जी आप बहुत गलत आदमी हो, तुरंत बोल देगा। डिप्लोमेसी ऐसी नहीं चलती भाई, डिप्लोमेसी अलग तरीके से चलती है। हमारी भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा, फिर दोनों को बोलेगा ठीक है देखो एडजस्ट कर लो। मतलब सुलझा हुआ आदमी जिसको कहते हैं, उसका सूर्य नीच का होना चाहिए, तभी तो वो 4 बात आपकी सुनेगा, 4 बात मेरी सुनेगा। सूर्य भी उच्च का है, गुरु भी उच्च का है, राहु भी उच्च का है, तो वो क्यों सुनेगा? ना हमारी सुनेगा ना आपकी सुनेगा, वो तो अपनी बोलेगा। हम लोग बोलेंगे कि जी हमारी सुन लो, बोलेगा नहीं सुनना, तुरंत आर्डर पास कर दिया, ये ऐसे ही ऐसे होगा। तो भैया हर जगह पे जो है ना, ऊंच के प्लैनेट और नीच के प्लैनेट, इसको लेकर के मत आया करो। इस दुनिया में करीब 6-7 अरब लोग हैं, आपको पता है, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का कोई ना कोई प्लैनेट नीच का है। अगर 1 अरब ही मान लो, सूर्य अगर नीच का है, 50 करोड़ ही मान लो, तो क्या वो भिखारी है? ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट दिलाता है जब सूर्य नीच का होता है, पहला ये। और दूसरा ये है कि ऐसे लोग एक प्रकार से जीवन ठीक ठाक जीते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र बली हो जाता है, और जब शुक्र बली हो जाएगा तो वाहन होगा, उनका घर होगा, उनके पास कमरे होंगे, उनके पास कंप्यूटर होगा, उनके पास सब कुछ होगा। और वो बंदा जो है फिजिकल मेहनत बहुत कम करेगा, दिमागी काम ज़्यादा करेगा। आप समझ रहे हो ना? जैसे कभी मीटिंग देखे हो आप लोग, कभी गए हो कि जी कौन सा आपको बताऊँ, आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते रहते हैं, नेता विधायक भी आते हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ें गोपनीय रखते हैं हम लोग, तो आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो इनकी मीटिंग होती है, क्या हो रही है जी? मीटिंग हो रही है। अब मीटिंग किसके साथ हो रही है? आप कभी मीटिंग में जाके देखना, तो 2 ही 4 लोग हैं जिनका सूर्य उच्च का है। वहाँ वो बता रहे हैं इसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, वहीं डांट रहे हैं तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जो उनकी सुन रहे हैं उसमें एक आध लोग
सूर्य नीच वाले हैं और वो ऐसी सलाह देते हैं कि साहब एक बात बताऊं, बोले हाँ बताओ, बोला इसको ऐसे कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। बड़े खास लोग होते हैं ये जिनका सूर्य नीच का होता है। मेरे कहने का मतलब एक नंबर के सलाहकार होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई प्लेनेट उच्च का हो तभी अच्छा रिजल्ट दे। नीच का है तो नीच वाला भी रिजल्ट देना चाहिए, और जब नीच वाला रिजल्ट देगा तो जिंदगी ऐसे ही खुशनुमा हो जाएगी। तो आज से एक काम करना, 10 लोगों की कुंडली निकालो। अब प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट मारक नहीं होनी चाहिए। अगर उच्च का प्लेनेट है मारक पोजीशन पे है तो गंदा रिजल्ट देगा, और अगर नीच का प्लेनेट है प्लेसमेंट अच्छी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब सूर्य जिनका नीच का है, आप उनके घर पे जाइए, या सूर्य पीड़ित है, मान लीजिए सूर्य के साथ राहु है, आप उनके साथ जाइए और आप इक्वल में आप गहन अध्ययन करना। ऐसे नहीं पहुंचे और 10 मिनट चाय कॉफी पिए चले आए। उनकी घरवाली राज कर रही होगी। राज कर रही होगी का मतलब ये नहीं है कि वो जो है कार कोठी बंगला और इसमें घूम रही होगी। मेरे कहने का मतलब जिस भी क्लास में रह रही है, जिस भी स्टेटस में रह रही है, सम्मानजनक रूप से रह रही है, अपने घर की वो क्वीन है। आप समझ सकते हो। सूर्य अगर नीच का है, तुला राशि में है, तो आप इतना मानिए कि उसकी जो मिसेज है, घर की बागडोर वो चला रही है और बहुत अच्छी तरह से चला रही है। अब जरूरी नहीं है कि वो काम करे, लेकिन कहने का मतलब है घर का मेंटेन उसने किया हुआ है। ये बंदा एक प्रकार से डिपेंडेंट है अपनी वाइफ के ऊपर। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया कि उसकी घरवाली अच्छी है। घरवाली अच्छी ही मिलेगी तभी तो घर की बागडोर संभाल रखी है ना। और दूसरा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, घर के जितने लोग हैं सब उसको पसंद करेंगे, मतलब उसकी वाइफ को पसंद करेंगे। तो ये अच्छा हो गया, अच्छे सलाहकार हो सकते हो, ये अच्छा हो गया। और एक प्रकार से ऐसी दवा बन जाओगे कि जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ आपको भेज दिया जाएगा और आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे अगर सूर्य नीच का है तो। अब ये जनरल सी बात है कि अगर सूर्य उच्च का है तो आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर सूर्य उच्च का है तो आप 3rd क्लास काम कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है भाई 3rd क्लास काम करना। तो नीच का सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देता है। मेरे कहने का मतलब ये है